हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसनी नर्सिंग एजुकेशन। तो आज हम बात करते हैं हीमोपोइसिस की। हीमोपोइसिस होता क्या है? तो हीम मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। तो ब्लड बनने की जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, मतलब ब्लड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, उसे हीमोपोइसिस बोलते हैं। अब हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो पहले हम जान लेते हैं ब्लड होता क्या है। Blood is a fluid connective tissue. It circulates constantly around the body and allowing and is constant communication between tissues organ। मतलब जो ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है और ये क्या करता है, पूरी होल बॉडी मतलब पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। और जितने भी उसके टिश्यूज़ ऑर्गन सेल्स होती है वहाँ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, मतलब वहाँ पे रहता है, पूरी होल बॉडी में सर्कुलेट करता है। क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ब्लड का होना हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अपने अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, जिसकी वजह से क्या करती है, हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है। फिर ये क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन। क्या करता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करता है हमारी होल बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का भी करता है, साथ साथ में हीट को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है और ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। और साथ ही साथ ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी पाए जाते हैं, जो क्या करता है, कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई भी वुंड या कोई भी ऐसा घाव हो जाता है जिसमें क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव होकर क्या करते हैं, उस जो घाव है उसको क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, मतलब जो वहाँ पे ब्लड है उसको क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन थे ब्लड के। तो अब हम बात करते हैं हेमेटोपोइसिस और हीमोपोइसिस की। ये होता क्या है? तो द प्रोसेस इन विच ऑल ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। मतलब यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी ब्लड सेल्स है वो बनती है। अब हमारी ब्लड सेल्स कौन कौन सी बनती हैं, जैसे कि आरबीसीज हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट हो गई। तो इसके फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, हेमेटोपोइसिस और हीमोपोइसिस कहलाता है। एंड नेक्स्ट, इन अ हेल्दी पर्सन अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड पर डे इन बॉडी फॉर मेंटेनिंग ब्लड सेल्स। मतलब इसका मतलब ये है कि एक हेल्दी पर्सन के जो डेली क्या होता है, 10 बिलियन से भी ज़्यादा ब्लड सेल्स क्या होती है, प्रोड्यूस होती है पर डे। क्यों प्रोड्यूस होती है? ताकि वो क्या कर सके, ब्लड की सेल्स को और बॉडी को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। इसलिए क्या होता है, 10 बिलियन से भी ज़्यादा ब्लड सेल डेली प्रोड्यूस होती है। फिर अब हम बात करते हैं हेमेटोपोइसिस हैज़ 3 इंपॉर्टेंट स्टेप। ये जो ब्लड बनता है या इसकी फॉर्मेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट होती है हमारी फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन मतलब जो ब्लड का फॉर्मेशन होने लगता है ब्लड सेल्स का। एंड देन हमारा डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट का मतलब जो फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है, मतलब वो बढ़ने लगती हैं। बाद में क्या होता है, थर्ड स्टेप में डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो जाती हैं। पहले जब वो बनती है, फॉर्म होती है, तब पता नहीं होता कि कौन सी सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी है कि आरबीसी है, क्या बनी है। फिर आगे चल के उसका डिफ्रेंशिएशन आगे होता है। तो पहले फॉर्मेशन होता है, फिर डेवलपमेंट होता है, देन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। फिर अब हम बात करते हैं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल होती है जो क्या होती है, ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच फॉर्म ऑल ब्लड सेल्स। ये एक ऐसी स्पेशल सेल होती है जो क्या करती है, जितनी भी ब्लड सेल्स होती है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। मतलब ये एक ऐसी सेल है जो सारी सेल्स को, जितनी भी ब्लड सेल्स है सारी सेल को बनाती है। फिर क्या है, इट इज़ ऑल्सो मेंटेन इट्स पॉपुलेशन। और ये इसका काम यही है कि एक अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करती है। मतलब स्टेम सेल इज़ प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल एंड अदर सेल्स लाइक डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटेड। तो इसमें पॉपुलेशन को मेंटेन कैसे करती है? तो पहले जो हमारी स्टेम सेल है वो क्या करती है, बहुत सारी अदर तरीके की सेल्स बनाती है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट बनाती है। अगर आप बात कीजिए कि जैसे कि एक कोई सेल है वो क्या करती है, अलग अलग तरीके की सेल बनाती है, फिर वो क्या करती है, वो खुद भी ख़त्म हो जाती है एक टाइम पे। तो अगर वो खुद ख़त्म हो जाएगी स्टेम सेल, तो फिर आगे चल के स्टेम सेल कहाँ से आएंगी? तो उसकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए वो क्या करती है, अपनी तरीके की और स्टेम सेल्स बनाने लगती है। और साथ साथ क्या करती है, अदर तरीके की भी सेल्स होती है वो बनाती है, जैसे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बनाए बनाए साथ साथ में और स्टेम सेल्स भी बनाती है। तो इसका मेन वर्क यही होता है कि सारी ब्लड सेल्स को बनाना, साथ ही साथ क्या करना, अदर सेल्स के साथ साथ क्या करना, और भी स्टेम सेल्स भी बनाना ही इसका मेन फंक्शन है। फिर अब हम बात करते हैं जो हमारा ब्लड बनने जो ब्लड फॉर्मेशन होता है कब से स्टार्ट हो जाता है। तो कब से स्टार्ट होगा, जब हमारा बेबी पेट में होगा, माँ के पेट में जब होता है तभी से स्टार्ट हो जाता है।
तो कब से स्टार्ट होगा हम ये बात करते हैं। दिस स्टेम सेल इज स्टार्ट टू फॉर्मेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब कहने का मतलब है एम्ब्रियोनिक स्टेज जब बच्चा हमारे पेट में होता है तब से स्टार्ट हो जाता है। और 3 वीक ऑफ यॉर्क शेक, जब यॉर्क शेक 3 हफ्ते का होता है तभी से स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइप की स्टेम सेल को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारा बेबी है यॉर्क शेक में होता है, जब 3 सप्ताह का होता है तभी क्या होता है, जो हमारा ब्लड सेल का है फॉर्मेशन होने लगता है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं अराउंड 3 मंथ दिस स्टेम सेल माइग्रेट टू द लीवर एंड स्टार्ट अ हीमेटोपोइसिस इन लीवर। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब 3 महीने हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो जो हमारी स्टेम सेल्स है वो कहाँ चली जाती है, लीवर में चली जाती हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे क्या करती है, हीमेटोपोइसिस करना स्टार्ट करती है, मतलब वहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन करना स्टार्ट हो जाती है। पहले 3 वीक में यॉर्क शेक में बन रही थी, वहाँ पे क्या प्रोडक्शन कर रही थी। अब क्या 3 मंथ में क्या करती हैं, 3 मंथ में वो माइग्रेट होकर मतलब लीवर में चली जाती है और वहाँ पे क्या करती हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करने लगती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 4 मंथ स्टेम सेल ट्रांसफ़र इन बोन मैरो एंड फुल लाइफ प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। फिर क्या होता है, 3rd मंथ में तो वहाँ पे रहती है, लीवर में रहती है। एंड 4th मंथ में क्या होता है, जो हमारी स्टेम सेल हैं वो कहाँ चली जाती है, बोन मैरो में। अब बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारा बोन्स होती है उसके लास्ट वाले एरिया पे पाया जाता है, स्पंजी वाले रीजन में क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है। तो ये 4th मंथ में हमारा बोन मैरो में चला जाता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, होल लाइफ रहता है, मतलब जब ह्यूमन जब तक मर नहीं जाता है तब तक क्या करता है, तब तक वहाँ से ही सेल का प्रोडक्शन होता है। तो कहने का मतलब यही था कि 3 वीक में यॉर्क शेक में रहता है और 3 मंथ में लीवर में चला जाता है एंड 4th मंथ में क्या होता है, हमारा जो बोन मैरो है वहाँ पे आ जाता है। फिर हम आगे की प्रोसेस की बात करते हैं। तो जैसा पहले मैंने बताया था कि जो हमारी स्टेम सेल है वो स्टेम सेल बनाती है, साथ साथ में ब्लड सेल्स भी बनाती है। तो वो कैसे बनाती है, तो उसकी एक प्रोसेस होती है। तो जो हमारी मल्टी पोटेंशियल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है वो 2 टाइप की सेल्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट हमारा होता है कॉमन मोलाइड प्रोजेनेटर एंड सेकेंड हमारा होता है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। तो पहले हम बात करते हैं कॉमन मोलाइड प्रोजेनेटर या मोलाइड सेल। तो ये क्या करती हैं, ये आगे चल के हमारी बनाती है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट या मास्ट सेल। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसीज बोल सकते हैं, डब्ल्यूबीसी इसमें एसिनोफिल्स बेसोफिल्स आती हैं, और जो थ्रोम्बोसाइट्स होती है उसको हम प्लेटलेट भी बोलते हैं, साथ साथ में मास्ट सेल। फिर आगे हम बात करते हैं कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। तो जो सेकेंड नंबर है लिम्फोइड प्रोजेनेटर या लिम्फोइड सेल, ये क्या करती है, फर्दर एनके सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट आगे प्लाज्मा सेल्स कहलाता है। तो इनका मेन फंक्शन यही होता है कि जितने भी बाहर से इन्फेक्शन वगैरह या कोई भी इन्वेजन हो रहा है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उसको क्या करना है, किल करना है। तो ये हमारा ऑल प्रोसेस थी हिमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस की। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।